ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए भारतीय ओलंपिक संघ अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा के साथ आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की विशेष बातचीत। श्रोताओं, आज आकाशवाणी समाचार के साथ टोक्यो ओलंपिक को लेकर चल रही तैयारियों और भारत की पदक संभावनाओं पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा जी मौजूद हैं। डॉक्टर बत्रा, हमारे श्रोताओं को ये जानने की उत्सुकता है कि हमारे खिलाड़ियों की टोक्यो ओलंपिक को लेकर क्या कुछ खास तैयारियां चल रही हैं। नहीं, प्रिपरेशन जो है हमारा पूरा एक शेड्यूल जो होता है बना होता है, ऑलरेडी प्री प्लान्ड है, जो हमारे एथलीट कोचेज ने और जो उनके एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बनाया होता है। तो आई थिंक उस लाइन पे पूरा शेड्यूल पे चल रहा है, तो इसमें कोई डिले नहीं है। एंड आई डोंट थिंक एनी रीजन के कोई ये कह सके कि हमारी तैयारी में कोई कमी हुई है। जो इंडिया में तैयारी कर रहे हैं वो इंडिया में है, और जो इंडिया से बाहर कर रहे हैं वहां भी उनका पूरा ध्यान रखा जा रहा है, और हम पूरा ये देख रहे हैं कि उनकी प्रिपरेशन में किसी तरह की कोई कमी ना। और डॉक्टर बत्रा, कोविड की वजह से जिस तरह की चुनौतियां थीं, क्या इसका असर खिलाड़ियों की तैयारियों पर भी पड़ा है? हमारे खिलाड़ी इन चुनौतियों का मुकाबला किस तरीके से कर रहे हैं? इफेक्ट जो होगा, मैं ऐसा कहूंगा, लास्ट ईयर अप्रैल मई में थोड़ा इफेक्ट जरूर आया था कि ट्रेनिंग उस वक्त थोड़ी इफेक्ट हुई थी, क्योंकि एकदम नया सिचुएशन थी। तो उसके अराउंड फिर हमने सारे अपने प्रोटोकॉल्स बिल्डअप किए। सिंस आई वुड से जून 2020 अब तक हमें कोई ऐसी डिफिकल्टी नहीं आई। जो भी सिचुएशंस आई हैं उसको अकॉर्डिंगली हम टैकल करते रहे, और ट्रेनिंग में किसी के उसका कोई इफेक्ट नहीं। डॉक्टर बत्रा, आकाशवाणी समाचार के साथ खिलाड़ियों ने सरकार की टॉप स्कीम की बहुत प्रशंसा की है और इससे अपनी तैयारियों में एक बहुत बड़ा टूल बताया है उन्होंने। आप इस पर क्या कहेंगे? टॉप्स क्या है? जब एथलीट, हम जिसको एलीट एथलीट कहते हैं, जो हमारे ओलंपिक्स में या एशियन गेम्स में या कॉमनवेल्थ में जाते हैं, जो फाइनली सिलेक्ट हो जाते हैं, तो उसमें टॉप्स एड्स ऑन टू द वैल्यू, जिसको हम कहें कि उनके जो भी रिक्वायरमेंट्स, जो नॉर्मल हमारा एक प्रोग्राम होता है उसको एसीटीसी कहते हैं, एनुअल कैलेंडर फॉर ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटिशन। तो उसके बजट से जो ओवर एंड अबाउ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अब एथलीट को आउट ऑफ इंडिया जाना है, या उसको कोई इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है, या उसको कोई स्पेशलाइज कोच की रिक्वायरमेंट है, या स्पेशलाइज मेंटर स्ट्रेंथनिंग की उसको रिक्वायरमेंट है, तो ये सारी चीजें थ्रू टॉप्स हम मीट करते हैं। ये पहले नहीं होता था। ये आई थिंक प्रोग्राम पिछले 5-1 साल से शुरू हुआ है। तो ये एक एडिशनल बेनिफिट है एथलीट्स के लिए। प्लस टॉप्स में जो एक और चीज चल रही है, वो अब हम 24 की प्रिपरेशन भी अभी से शुरू कर दी है। जो उसमें पोटेंशियल एथलीट्स हैं, इनमें एथलीट्स का परफॉर्मेंस, फिटनेस, हर चीज कंटिन्यूअसली मॉनिटर की जा रही है फॉर लास्ट आई वुड से नाउ 3 ईयर। ये सारी चीजें माइंड में रख के, एंड वी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि एथलीट जब पीक करता है तो उसको नीचे भी आना पड़ता है। सो वी अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग्स। जो भी इसके क्राइटेरिया मीट करता है वो इसमें इमीडिएटली एब्जॉर्ब कर लिएगा। डॉक्टर बत्रा, वो कौन से इवेंट्स आपको लग रहे हैं जहां से पदक की जो संभावनाएं हैं वो सबसे ज्यादा हैं? हमें डबल डिजिट पदक की उम्मीद है, मेडल्स की उम्मीद है इस ओलंपिक्स में, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और मैं ये कहूंगा कि जितना भी हमारा कंटिंजेंट जा रहा है, हमें सबसे उम्मीद है। हमारे लिए एवरीवन हु इज गोइंग इज द बेस्ट, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग मेडल्स फ्रॉम एवरीवन। जी, और आपने कंटिंजेंट की बात की है। इस बार पैंडेमिक को देखते हुए क्या ऑफिशियल्स के नंबर में कुछ कटौती की गई है? कितना बड़ा जो भारतीय दल होगा? ओलंपिक्स का एक फॉर्मूला होता है कि आपके जितने एथलीट होते हैं ना, उसका 33% कंटिंजेंट जाता है, प्लस कुछ और उनके एड ऑन्स होते हैं, जिसके करके टच इज अबाउट 45%, 50% के बीच में आता है। तो कंटिंजेंट तो उसी तरह से ही जाएगा, उसमें कोई कमी नहीं होगी। ओवर एंड अबाउट दैट जो कुछ हर कंट्री से लोग जाते थे देखने के लिए, आपने अब वीजा लेके, टिकटें लेके, वो ऑलमोस्ट निल हो गया है इस साल, क्योंकि उसके कोई वीजा भी इश्यू नहीं हो रहे, और इंटरनेशनल स्पेक्टेटर्स को टिकट्स का उन्होंने क्लियरली मना कर दिया है। तो दैट वुड बी अ थिंग जो कम हो जाता है, और वो कम रहेगा। अदरवाइज जो हमारा कंटिंजेंट है, एथलीट्स एंड द ऑफिशियल्स, उसमें कोई कटौती नहीं। जी, और डॉक्टर बत्रा, हमारा जो ओलंपिक दल है वो टोक्यो के लिए कब तक रवाना होगा? इन्होंने इस दफा जो रूल बनाया है कि यू कैन ओनली एंटर द विलेज 5 days बिफोर योर इवेंट। अगर आपकी इवेंट पहली है 24 को जो शुरू हो रही है, 23rd को ओपनिंग है, तो वो लोग 18th को एंटर करेंगे। 17th से इंडिया को जाएंगे, 18th को विलेज में एंटर करेंगे। और जिसी तरह किसी की इवेंट फर्स्ट को है, तो फर्स्ट से -6 days 1 day ट्रेवल एंड 5 days उसका लेके आप उसी तरह से विलेज में जा सकते हैं। और आपकी इवेंट खत्म होने के 2 दिन के बाद यू हैव टू लीव एंड गो बैक टू योर कंट्री। तो इस दफा एंट्री का प्रोसेस ये डिफरेंट है। और अगर कुछ स्पेसिफिक स्पोर्ट्स की हम बात करें, शूटिंग या निशानेबाजी की बात करें, तो इसमें भारत की जो पदक संभावनाएं हैं वो काफी मजबूत दिख रही हैं। शूटिंग की अगर कई स्पर्धाओं में देखें तो हमारे खिलाड़ी नंबर 1 और नंबर 2 पोजीशंस पर अभी हैं। तो क्या कुछ देख पा रहे हैं आप शूटिंग में?
मेरे लिए सारे एथलीट जो हैं दे आर ऑल मेडल प्रोस्पेक्ट। और शूटिंग के बारे में भी कह सकते हैं कि दिस इज द ओनली स्पोर्ट इन इंडिया जिसमें हम वर्ल्ड में नंबर 1 है। और जैसे हम कह रहे हैं कि हम मेडल के प्रोस्पेक्ट कह रहे हैं कि वील बी स्टेइंग इन डबल डिजिट, उसका रीजन ये है कि हम हर एथलीट का कंटिन्यूअसली प्रोग्रेस मॉनिटर करते हैं, उनकी वर्ल्ड रैंकिंग, उनकी रिसेंट पोजिशनिंग, क्या उनका सारा स्टेटस है। तो दैट इज वाई वी आर कॉन्फिडेंट दैट वील बी टचिंग डबल डिजिट मेडल फिगर। तो मैं स्पेसिफिक स्पोर्ट में आपको नहीं कहूंगा, बट शूटिंग इज वन ऑफ आवर वेरी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट, ये मैं आपको कहता हूँ। जैसे बैडमिंटन की अगर हम बात करें तो गोल्ड के लिए पूरे देश की निगाहें इंडियंस प्राइड पीवी सिंधु पर लगी है। बैडमिंटन में और कौन कौन से हमारे खिलाड़ी हैं जिनसे हम पदक की उम्मीद कर रहे हैं? नहीं, बैडमिंटन में हमारे डबल्स का भी जा रहे हैं पेयर, और देखते हैं वहां पे जाके क्या सारी पोजीशनिंग रहेगी। तो बैडमिंटन इज ऑल्सो वन ऑफ द स्पोर्ट्स वेयर वी हैव होप। और इसके बाद हम आते हैं बॉक्सिंग में। बॉक्सिंग में सुपर मॉम मैरी कॉम गोल्डन पंच जड़ने के लिए तैयार हैं, और इसके अलावा अमित पांघल हैं, और भी बहुत सारे बॉक्सिंग में बहुत अच्छे खिलाड़ी हमारे पास हैं। तो बॉक्सिंग को आप किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, बॉक्सिंग में देखिए फर्स्ट टाइम है इंडिया से 9 एथलीट्स क्वालिफाई कर रहे हैं। आज तक हिस्ट्री में 9 एथलीट्स कभी क्वालिफाई नहीं करे। तो एज आई सेड, आई हैव हाई होप्स फ्रॉम बॉक्सिंग ऑल्सो। अब जो स्पोर्ट्स के नाम ले रहे हैं, वेरी हाई होप्स फ्रॉम ऑल दीज स्पोर्ट्स व्हिच यू आर मेंशनिंग। बात करते हैं टेबल टेनिस में। वेटरन शरद कमल और मोनिका बत्रा जो है इस बार पदक के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। और एक नई बात हुई है, ओलंपिक में मिक्स डबल्स को पहली बार शामिल किया गया है, और इन दोनों की शानदार जोड़ी इसमें खेलने जा रही है। इस पे आप क्या कहेंगे? जो इवेंट्स हैं, ये एक ओलंपिक्स का प्रोग्राम है ऑन द इश्यू ऑफ जेंडर बैलेंस, जिसको हम कहते हैं। तो मिक्स इवेंट सिर्फ अभी इसमें नहीं, मे बी इन फ्यूचर यू माइट सीन हॉकी ऑल्सो, जो मेरी स्पोर्ट है, जिससे मैं आईओए में आया हूँ या ओलंपिक्स में आया। तो मिक्स स्पोर्ट को पूरा एनकरेज किया जा रहा है, एंड द इंटेंशन इज कि जो मेडल्स हो ओलंपिक्स में, फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग हाइपोथेटिकली, अगर 700 मेडल है तो 350 हैव टू गो टू मेल एंड 350 हैव टू गो टू फीमेल। तो वो जेंडर बैलेंस अभी हुआ नहीं है, बट दैट इज हाउ द वे ओलंपिक्स इज प्रोग्रेसिंग एंड वर्किंग टुवर्ड। पूरा मेडल डिस्ट्रीब्यूशन एवरीथिंग हैज टू बी 50-50 पर ईच जेंडर। हॉकी की बात करें तो हमारी टीम ने पिछले दिनों शानदार प्रदर्शन किया है, और इस बार हॉकी में मेडल की संभावनाएं ऑल टाइम हाई दिख रही हैं। हॉकी टीम की तैयारियां किस तरीके से चल रही हैं? लास्ट ईयर मई के बाद जून ऑनवर्ड किसी भी टीम की तैयारी में कोई फर्क नहीं पड़ा है। इतना होता है कि एथलीट्स अपना ओलंपिक्स में जाने से 1 महीना पहले तक मैं कह सकता हूँ कि लास्ट मंथ तो वो फिर अपने आप को फिट, सिक्योर और सारे इस चीज पे रहते हैं। वो टफ कंपटीशन सारे खेलना चाहते हैं, वेदर वो टीम हो वेदर वो इंडिविजुअल हो। अनफॉर्चुनेटली इस दफा वो नहीं हो सका पिछले 1.5 साल से ड्यू टू कोविड, बट देन इट्स अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर ऑल। वो इंडिया के स्पेसिफिक नहीं है, वो किसी की भी शिकायत नहीं हो सकती। अब पहुंचेंगे वहां पे ओलंपिक्स में, देखेंगे कैसे शुरुआत होती है सारी। तो हॉकी इज डूइंग गुड। वर्ल्ड रैंकिंग में मेन नंबर 4 है, विमेन नंबर 9 पे हैं, और बैक टू बैक विमेन ने क्वालिफाई किया है 2 दफा ओलंपिक्स के लिए। सो दोनों ही अच्छे हैं। सो लेट्स सी हाउ दे परफॉर्म। कुछ और स्पोर्ट्स की बात करें, जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा की बात करें, कुश्ती में विनेश फोगट की बात करें, बहुत सारे तमाम ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस समय काफी अच्छा, और नए और यंग खिलाड़ी हैं जिन्होंने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है। उनको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, मैंने आपसे कहा मैं पूरे कंटिंजेंट को बड़े अच्छी तरह से देखता हूँ। ओलंपिक्स में पहले तो क्वालिफाई करना ही बहुत बड़ी बात। देयर आर सम स्टैंडर्ड्स विच आर देयर, अगर आप ओलंपिक्स पे क्वालिफाई भी करना चाहते हैं। तो आई वुड से नॉट ओनली नीरज बट ऑल द एंटायर एथलेटिक कंटिंजेंट, जो मेरे हिसाब से 25 से एनीवेयर बिटवीन 25 to 35 होगा फाइनली जब कंक्लूड होगा हमारा। रेसलिंग में भी हमारे 8 एथलीट है, तो हमें तो हर एक से उम्मीद है। जैसे आई सेड, आई हैव होप्स फ्रॉम द एंटायर कंटिंजेंट। जी बिल्कुल, पूरे देश को पदक की उम्मीद है हमारे खिलाड़ियों से, और ऑल टाइम हाई होगा। डॉक्टर बत्रा, ऑल इंडिया रेडियो न्यूज के माध्यम से आप हमारे लिसनर्स को क्या संदेश या मैसेज देंगे? मैं यही कहूंगा कि प्लीज अपने एथलीट्स को पूरा सपोर्ट करिए। इन्होंने 5 साल मेहनत करी है, जी जान लगा दिया है इन्होंने। इवन डिफिकल्ट टाइम कोविड में भी इन्होंने बहुत मेहनत करी है। हम जानते हैं ऑल ऑफ यू आर गोइंग थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स कोविड के टाइम पे, बट अब जब ओलंपिक शुरू हो रही है और उससे पहले प्लीज स्टार्ट सपोर्टिंग देम इन विच एवर वे यू कैन, वेदर आप सोशल मीडिया पे हैं या जिस पे भी हैं, पूरा सपोर्ट करिए ताकि इनको लगे कि द 1.4 बिलियन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज बिहाइंड देम। तो हम आपसे ये उम्मीद करते हैं, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप हमें पूरे जी जान से सपोर्ट करेंगे। डॉक्टर बत्रा, आकाशवाणी समाचार से जुड़ने और हमारे श्रोताओं को ओलंपिक से जुड़ी तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे भारतीय ओलंपिक संघ अध्यक्ष डॉक्टर नरिंदर ध्रुव बत्रा के साथ आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।